प्रोफेसर अमिताभ, ये जो निशांत कह रहे हैं, अमेरिका गला दबाने की कोशिश कर रहा है, गला, या फिर गला दबा रहा है, या सिर्फ कोशिश कर रहा है? देखिए, अमेरिका अगर आप देखें ना, इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखें तो अमेरिका अपनी जगह ये कह रहा है कि अब तक दुनिया में टैरिफ हमारे लिए बहुत कम था। दुनिया से हम जो माल खरीदते थे उस पर टैरिफ जो है जानबूझकर ऐसे लगाया गया था कि पॉलिटिकली वो करेक्ट हो उन देशों के लिए जिनसे हम अच्छे संबंध चाहते हैं। ट्रंप उसका उलट करना चाहते हैं। दूसरा चीज वो करना चाह रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग बेस जो अमेरिका से हट गया था उसको वापस लाना, चाहे वो गाड़ियां हो, चाहे एप्पल आईफोन हो, या कंप्यूटर्स हो, या कपड़े, उन सारों को वापस लेना चाह रहे हैं। लेकिन इस समय प्रॉब्लम वो नहीं है, अचानक उन्होंने एक दुनिया में क्राइसिस कर दी है। अगर ये बायलैटरली होता तो समझ में आती कि वो इंग्लैंड से कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन से कर रहे हैं, भारत से कर रहे हैं, चाइना से कर रहे हैं। प्रॉब्लम वहां नहीं है। प्रॉब्लम जो है अमेरिका और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो इस समय कर रहे हैं, वो अपनी अकड़ दिखा रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में ह्यूब्रिस बहुत कहा गया है। मतलब ये पब्लिकली प्रोजेक्शन इज रॉन्ग सर। भाई आप बायलैटरल कर लीजिए ना। आप टिम कुक को जो आपने कहा, आप वो भारत के प्रधानमंत्री से, वहां के विदेश मंत्री, यहाँ के विदेश मंत्री से, अपने समकक्ष से बात करके कह सकते थे पब्लिकली प्रोजेक्शन इज रॉन्ग। एकदम प्रोजेक्शन रॉन्ग है। इसका सीधा कारण इसलिए है कि पूरी दुनिया में आर्थिक अव्यवस्था हो रही है, जिसके लिए इस समय ट्रंप जिम्मेवार है, और वो जानते हैं कि वो आर्थिक अव्यवस्था कर रहे हैं। इससे ना अमेरिका का फायदा है, ना उन देशों का फायदा है जिनसे वो आयात निर्यात करते हैं। और इसमें, इस पूरे प्रोसेस में आप देखेंगे 70 के दशक के बाद से ही अमेरिका हमेशा फायदे में रहा है, सिवाय 1-2 90 के लास्ट के दशक में या 2007 के बाद जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी अमेरिका में। उसके अलावा अमेरिकन इकोनॉमी हमेशा प्रॉस्पर की है, और उसका कारण यही रहा है कि उन्होंने टर्म्स ऑफ ट्रेड दुनिया के साथ ऐसे किए कि वो न कि सिर्फ उनको बेनिफिशियल होते थे, बल्कि दुनिया को भी बेनिफिशियल होते थे। उस प्रोसेस में इन्होंने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग का पूरा बेस वहां से हटाकर सर्विस सेक्टर को प्रमोट करने लगे। इस समय अमेरिका में 80% जो उनका सकल घरेलू उत्पाद है वो सर्विस सेक्टर से आता है। तो आप समझ सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हटा के, जो इस प्रोसेस में मैन्युफैक्चरिंग वहां से हटा है, उस प्रोसेस में अमेरिका को ही फायदा हुआ है। लेकिन ट्रंप 70 के दशक से, जब से वो बिजनेस कर रहे हैं और जब से वो बोलने लगे हैं, तब से ये कहते हैं कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस चला गया है, उसके चलते जो ऑर्डिनरी अमेरिकन है उनको अनएम्प्लॉयमेंट का फायदा हो रहा है। 55 साल हो गए ट्रंप को बोलते हुए। ये जो टिम कुक को उन्होंने एक तरीके से ताकीद कर दी, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू बिल्ट इन इंडिया, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू बिल्ट इन इंडिया। ये जो ताकीद करते हुए, नसीहत देते हुए, धमकी देते हुए दिख रहे हैं ट्रंप, भाई टिम कुक अपना फायदा देखेंगे ना, कि अगर प्रोडक्शन $1000 से बढ़कर $3000 तक पहुंच जाता है अमेरिका में प्रोडक्शन किया, तो वो भी तो कारोबारी है, वो अपना हित देखेंगे। बिल्कुल देखेंगे। और उनको तो ये भी समझना होगा ना कि एप्पल सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बिकता है, अमेरिकन प्रोडक्ट है, लेकिन पूरे दुनिया में बिकता है। एप्पल के कंप्यूटर्स हो, चाहे टेलीफोन हो, तो वो शायद वो नहीं समझ रहे। उनको ये लग रहा है कि अगर ये अमेरिका में बनने लगे तो उनको अगर निर्यात किया जाए तो उसका टैरिफ का फायदा उन्हें मिलेगा। और वो जो एप्पल आप बोल रही हैं 1000 का, वो $1400 मिलेगा। अमेरिकन के लिए भी अफोर्ड करने में मुश्किल हो जाएगी। तो दिक्कत वहीं पे आ रही है। ये पूरी तरह से एक ट्रेड रिविजनिज्म या इकोनॉमिक रिविजनिज्म करना चाहते हैं, वो परिवर्तन लाना चाहते हैं। और सर, ये जो विपक्ष एक बाकायदा कैंपेन चला रहा है, प्रधानमंत्री मोदी कहाँ है, जवाब देते नहीं बन रहा है, संप्रभुता पर खतरा है, ट्रंप संप्रभुता पर अटैक कर रहे हैं, ये कितना जायज नैरेटिव है? या फिर ये भारत के लिए भी एक चुनौती है कि सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है अमेरिका, भाई एक नपातुला जवाब देना जरूरी हो जाता है क्या? या फिर जवाब जाना चाहिए ट्रंप जिस तरीके से गला पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हम न तो चीन है न पाकिस्तान है, हम एक इकोनॉमी है जिनका फायदा हम अमेरिका से उठा रहे हैं। आपने खुद बताया कि $43 बिलियन का हमें मुनाफा हो रहा है उनको निर्यात करके। तो हम ऐसी असुविधा न कर दें आर्थिक तौर पे कि हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़े। और भारत ही नहीं, अब भारत को ही हम देख रहे हैं, लेकिन इस समय पूरी दुनिया इस दौर से गुजर रही है, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे मलेशिया हो, और कुछ हद तक चाइना भी हो। लेकिन चाइना इस बात को जानता है कि अगर वो इकोनॉमिक टर्म्स अमेरिका के नहीं मानता है तो उसका बहुत नुकसान नहीं होगा, अमेरिका का ज्यादा नुकसान होगा। नहीं सर, लेकिन इसमें छोटा सा एक तस्वीर अलग भी है क्या? भाई अमेरिका और चाइना तो कॉन्फ्लिक्टिंग एंड पर खड़े हैं,
अमेरिका और चाइना के बीच तो सीधे सीधे एक एनवीएस अप्रोच है, एक व्यापारिक दुश्मनी कह लीजिए, किसी भी तरह की कह लीजिए। लेकिन जब भारत को अमेरिका मित्र बताता है, भारत अमेरिका को मित्र बताता है, तब ये चीजें गैर जरूरी और नाजायज हो जाती हैं क्या? और जो निशांत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, गला दबा रहे हैं ट्रंप। नहीं, देखिए, ट्रंप एक बिजनेसमैन है, आप सब जानते हैं। वो डील मेकर हैं, डीलर हैं, जो कह लें। उनके जितने दोस्त हैं जो दुनिया में घूमते हैं, स्टीव विटकॉफ ले लीजिए या कोई और ले लीजिए, ये सारे व्यापारी हैं। इनका सीधा मंशा होता है कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। लेकिन वो जिसको वो मुनाफा कह रहे हैं, वो उसमें अमेरिका का घाटा है, पूरे दुनिया का घाटा है। अगर टैरिफ बढ़ा देंगे, इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे और मैन्युफैक्चरिंग वहां करने लगेंगे, तो अल्टीमेटली सारा प्रोडक्ट जो है वो चीन के तरफ, भारत के तरफ आएगा। लेकिन उसमें लंबा समय लगेगा। भारत को इस समय जो करना चाहिए, और वो कर भी रहा है कहीं, कि वो बायलैटरल अग्रीमेंट करें। और इस मामले में कुछ हद तक भारत इस समय संयमित है, क्योंकि हमारे जो उनके साथ ट्रेड इंटरेस्ट हैं वो 26% को ही अगर ले लें हम, तो बाकी बाजारों से कम है। तो हमें उसका फायदा होना चाहिए। जो बार-बार हम दबाव में तो नहीं है ना सर? क्या मैं ये पूछूं अगर सरल शब्दों में कि व्हाट अमेरिका इज ट्राइंग टू मेक अस प्रेशराइज, क्या भारत दबाव में है क्या, या फिर ये भारत की डिप्लोमेटिक पॉलिसी है? देखिए, भारत दबाव में नहीं है, लेकिन भारत ये जानता है कि अगर वो अपने आप को ज्यादा अपनी अकड़ अमेरिका को दिखाने लगे, जिस तरह शायद चीन दिखा रहा है, तो उसमें उसका ही घाटा है। ज्यादा समय तक अगर इस ट्रेड नेगोशिएशंस को चलने दिया जाए, तो हो सकता है उसमें भारत का फायदा हो। अगर चीन का घाटा है, भारत ये भी मान के चल रहा है, तो हमारा फायदा होगा। जो आउटसोर्सिंग या जो फ्रेंड शोरिंग कहते हैं, या चाइना +1 कहते हैं, अगर वो इन्वेस्टमेंट अगर भारत में आए, तो भारत का फायदा होगा। भारत का फायदा, ठीक है सर।